उससे रिलेटेड मैंने कर दिया आपकी वाणी से। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी 16वां अध्याय और आज श्लोक नंबर 1 और 2। पहला आप बोलें, पहले शुरुआत पहले से करें। पहले का नाम थोड़ा सा उसको भी ले लें, मतलब पहले वो को। बहुत आवश्यक है यार, वही तो उसका इस पूरे अध्याय की आत्मा है यार, वो इस जी 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 अच्छा 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 चलिए। उसके बगैर आप उन तत्वों को पकड़ कहाँ पाएंगे? नहीं, इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये अब हमारे पास नहीं है इसका, नहीं तो आपको हम भेज देते तो आप सुन लेते उसे। चलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्तु संशुद्धि गया ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपोर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीर्चापलम् जी। जैसा कि ये अनुष्टुप छंद में ये दोनों श्लोक हैं। जी जी अद्भुत है। और दोनों में 8-8 शब्दों का जब आप क्लैरिफिकेशन करके चलेंगे तब आप उसकी गहराई में जा पाएंगे। और इसमें जो अभी हमने हरिचरणम जो लिया आपके कीर्तन में जी। वो इसीलिए लिया कि जो पहला वर्ड है अभियम जी, वो उसकी प्राप्ति ही तब होगी जब आप श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। जो अभी आप गाते हुए आप आए उस चीज़ को मैंने उससे जोड़ दिया। बाकी अब आप बोल रहे हैं जी। इसमें फोटो भी आप क्या करें। श्री अग्रवाल जी का जैसा निर्देश हुआ है कि आप आ गए। जो पहले का श्लोक हम लोग विश्लेषित कर चुके थे उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाए, तो हम फिर से ये चाहेंगे शार्ट में ले कि लीजिए संक्षिप्त में प्रथम श्लोक का भी विश्लेषण कर दिया जाए, जिससे कि इस अध्याय में कौन सी चीज़ें आने वाली हैं उसका हम लोगों को ज्ञान हो जाए। देखिए, ये जो 16वां अध्याय है ये दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से है। आप कहेंगे कि ये चीज़ अभी तो पुरुषोत्तम योग की इति हुई थी और उसके बाद ये
कहाँ से आ जाता है, तो इसका एक पिछला रेफरेंस है, वो है 7वें अध्याय में। उस समय यह एक प्रकरण आया था दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति का, लेकिन वो वहाँ उसका विश्लेषण नहीं हो पाया था। तो यहाँ 16वें अध्याय में फिर भगवान ने स्वयं इस अध्याय का प्रारंभ कर दिया है। अब आप कहेंगे इसकी हमारे जीवन में उपादेयता क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? गीता तो अध्यात्म शास्त्र है, न कि नीति शास्त्र है, न कि आचार शास्त्र है। बहुत सारे लोग कहते हैं गीता अपनी आत्मा में पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक विज्ञान है, और इसमें जो आप देखने जा रहे हैं इस अध्याय में, इसमें डिवाइन क्वालिटीज अर्थात दैवी नेचर, डिवाइन नेचर और डेविलिश नेचर, आसुरी प्रकृति, इसका वर्णन है। क्लैरिफिकेशन किया गया मतलब एक ही मनुष्य में दोनों चीजें हैं। हाँ, ये बात ये है कि हमारे जैसे हम अपने को कितना ही भक्त समझें, लेकिन हमारे अंदर भी आसुरी भाव है और दैविक भाव भी है, लेकिन हम अपने आसुरी भाव को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन ही करें जी। तो देखिए, एक तो आत्मविज्ञान है, गंभीरतम विज्ञान, आत्मविज्ञान, जिसका सबसे ज़्यादा निरूपण आपको दूसरे अध्याय में मिल गया। लेकिन आत्मबोध की प्रक्रिया क्या है, उसकी साधना क्या है, उसका पथ क्या है, उसका मार्ग क्या है, इसको जब तक आप नहीं जानते, और इसको समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना होता है। सीधे आप आत्मबोध तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास वहां पहुंचने का पथ ना हो। और उसमें हमें समझना यह होता है कि मनुष्य की मूल प्रकृति किस प्रकार की है, आज उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और उससे उसकी आदर्श स्थिति क्या है, अर्थात उसे आगे जाकर के होना क्या है। आज आप क्या हैं और आपको होना क्या है। तो गीता यहाँ दो प्रकार की प्रकृतियों का स्पष्टता से विश्लेषण कर देती है, दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। ये दो प्रकार की चीजें हमारे अंदर होती हैं। एक चीज देखिए, गीता ने इससे पहले स्पिरिचुअल साइंस की खूब बात कर दी है, लेकिन एथिक्स की और मॉरलिटी की कोई बात नहीं हुई। मनुष्य का जो कंडक्ट है, मनुष्य का जो चरित्र है, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, और कितने प्रकार के चरित्र यहाँ देखने में आते हैं। एक तो दैवी प्रकृति से बना हुआ चरित्र हमारे सामने आता है, दैवी गुणों से, सात्विक गुणों से, शुभ गुणों से, और एक आसुरी। आप कल हमने कहा लोग पूछने लगे सर आसुरी, तो हमने कहा पाकिस्तान उदाहरण है। आसुरी प्रकृति समझनी है तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, अपने बॉर्डर पे चले जाइए। पाकिस्तान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति का। ठीक है, तो गीता इस अध्याय में 16वें अध्याय के शुरू के 3 श्लोकों में दैवी गुणों का वर्णन करती है, जिसमें आप देखते हैं अभयम से शुरू करते हैं भगवान। सत्व संशुद्धि, अभय को आप जानते ही हैं कि अंदर आपके किसी प्रकार का भय ना होना। सत्व संशुद्धि का मतलब होता है अंतःकरण की पवित्रता, और ज्ञान योग व्यवस्थित। ज्ञान योग से क्या मतलब है, आत्मज्ञान में निरंतर आपका अवस्थित होना, ये हो गई स्थिति। दानम, कर्म में आप दान करें। 3 हमारे लिए कर्म सबके लिए अनिवार्य हैं, आप चाहे सन्यासी हो कि गृहस्थ, वो है यज्ञ, दान और तप। ये 3 कर्म तो सबके लिए अनिवार्य हैं। तो देखिए दानम, क्योंकि हमेशा उस दिन भी हम कह रहे थे कि वैसे मैं तो चाहता हूँ कि दान का ये देश ना रहे, या विश्व मानवता दान के ऊपर ना चले, प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हो। दान की स्थिति तो तब आती है, मैंने भी एक जगह दान पाते हुए व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा बड़ा झुका हुआ था, मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई, क्योंकि दान पाने वाला व्यक्ति अपने आप को फिर सर झुका लेता है ना, ये मुझे बहुत खराब लगा। हमने कहा हे भगवान, एक ऐसी मानवता हो जब दान वाली स्थिति ही ना आए, हमसे कोई वंचित ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई पीड़ित ना हो, कोई दुखी ना हो, जिसको दान हम दें और वो दान ले।
ये व्यवस्था ही खत्म हो, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र और ऐसा विश्व हम निर्माण करें जो समृद्ध हो, सुखी हो और हर रूप में उसके अंदर ऐसी कोई स्थिति ना हो जहां वो अभावग्रस्त हो। तो मैं तो ऐसे विश्व की कल्पना करता हूं, लेकिन जब तक ये व्यवस्था निर्मित नहीं होती, ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसी मानवता नहीं आती, दान की प्रक्रिया चलती है, तो आपके अंदर दान की वृत्ति भी होनी चाहिए। दूसरा दमस, अब उसके साथ लिख दिया दम। दम इंद्रियों का नियमन है, सेंस कंट्रोल जिसको कहते हैं वो है। यज्ञस्य 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है, भूत यज्ञ होता है। तो इस तरीके से पितृ यज्ञ होते हैं। तो इस तरीके के 5 यज्ञों का विधान है। और भौतिक यज्ञ भी होते हैं जो हम लोग करते हैं देवताओं की प्रसन्नता के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, ब्रह्म के बोध के लिए। बहुत सारे वैदिक यज्ञ हैं, तो उनको हम लोग करते हैं, पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, और ये निरंतर यज्ञ की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे बिना पढ़े लिखे ज्ञान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने देखा हमारे ऋषि कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। कभी भी ये न सोचे कि बिना पढ़े लिखे ज्ञान हो जाएगा। या जो लोग ये कहते हैं, कोई रामकृष्ण का उदाहरण दे देता है, कोई कबीर का दे देता है। अरे रामकृष्ण के 5 गुरु थे, तब जाके वो कभी कोई अद्वैत वेदांत उनको सिखा गया, कोई तंत्र शास्त्र सिखा गया, कोई इस्लाम धर्म सिखा गया, कोई। अरे तो बगैर या तो गुरु या तो शास्त्र, कहीं न कहीं से तो उसे ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि ज्ञान की उपेक्षा की जाए, कभी नहीं। स्वाध्याय में प्रमाद कभी नहीं करना है। ये हमारे शास्त्रों का और ऋषियों का बारंबार का, चाहे पतंजलि योग दर्शन ले लीजिए, वो भी स्वाध्याय यम नियम में वो कह देते हैं। जितने मैंने आज तक शास्त्र पढ़े, आज श्री अरविंद को पढ़ा था, तो पहला लिखते हैं शास्त्र। करणीय और अकरणीय कैसे जानोगे आप? कौन बताएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? ज्ञान कैसे आपको होगा? क्या पाना है, क्या नहीं पाना, त्यागना है, कैसे आपको ज्ञान होगा? शास्त्राध्ययन, ठीक। स्वाध्याय तब भगवान के लिए या दिव्य सत्ता के बोध के लिए निरंतर कष्ट सहने की वृत्ति का होना तब कहलाता आर्जवम। ये इसी शब्द से अर्जुन भी बना है। तो सरलता, क्रुकेडनेस नहीं, टेढ़ापन नहीं, वक्रता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य ट्रांसपेरेंट हो। और मुझे इसका बड़ा लाभ मिला, आप लोगों को भी मिलेगा, इसका मिलता होगा लाभ। क्योंकि अंदर और बाहर अगर एक ही चीज़ है तो हमको आंतरिक शांति भी होती है, संतुष्टि भी होती है, पवित्रता भी हमारे अंदर आती है और हमें आनंद भी प्राप्त होता है। आर्जवम, आप सरल बने रहिए, क्रिकेटनेस में दांव पेंच खेल, हाँ ये सब कुछ नहीं। तो ये तो पहला था। तो ये है क्या? ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग के जो पॉइंट्स हैं, दे आर बीइंग इंटरप्रेटेड हियर। कैरेक्टर बिल्डिंग, ये डिवाइन नेचर कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें क्वालिटीज़ क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, देखिए उनकी तरफ इशारा है। वैसे तो वो डिवाइन नेचर और डेविल नेचर दोनों का यहाँ क्लियर कट श्री अग्रवाल जी इंटरप्रिटेशन होने वाला है। डिवाइन नेचर और डेविलिश नेचर दोनों को कैटेगराइज कर दिया जाएगा। डिवाइन नेचर का कंपोजिशन क्या है और डेविलिश नेचर का कंपोजिशन क्या है, दोनों चीज़ों की यहाँ स्पष्टता आपके सामने आ जाएगी। अब हमको इसमें ये देख लेना हमारे लिए इसमें क्या संदेश है। मुख्य बात यही होती है, आप गीता को पढ़ते रहिए, लेकिन आप उसमें से अपने लिए संदेश अगर नहीं खोज पाए, डॉक्टर साहब ये मैं बड़ी गंभीर बात करता हूँ, आप 100 बार पढ़ जाइए और अपने लिए अगर कोई आप उसमें से मैसेज नहीं ला पाए तो इट इज़ ऑल फ्यूटाइल, देन इट्स ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इसका कोई मतलब, आप अपने लिए उसमें से मैसेज लाइए कि ट्रुथ्स लाइए और उससे अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की साधना करिए, तब तो गीता का अर्थ है। अदरवाइज
जीवन को बदलिए। जहाँ जहाँ देखिए कि भाई इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं, तो मुझे गीता से वो मैसेज ले लेने, वो ट्रुथ्स लेने हैं और वो सारे उनके उपदेश ले लेने हैं, एब्जॉर्व करना है। वो खाली ये नहीं सतह पे घूमिए। देखिए ज़्यादातर लोग कुछ 2-4 महीने देखा एक श्लोक रट लिया और उसके बाद बस जानते हैं कि हम गीता जान गए। नहीं, अब जब हम कल भी कह रहे थे तो हमने कहा देखिए थोड़ी सी फाउंडेशन के साथ यहाँ बैठिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी मेरे साथ चलने में। थोड़ी फाउंडेशन आपके कुछ पढ़ के आया करिए तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओ। मुझे उतनी ही कठिनाई होती है इसको इंटरप्रेट करने में जितना आपको समझने में होती। ये दर्शन है, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है। इसको आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के लिए, आचरण में कंसंट्रेशन के साथ आपको इसमें जाना होगा और सरेंडर के साथ भी। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, इसी का कंटिन्यूएशन, क्योंकि इसमें 3 जो इसकी वर्सेस हैं वो डिवाइन नेचर के जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या सद्गुण होना चाहिए, क्योंकि यह जीव क्यों सद्गुणों का यहाँ ठीक मतलब इतने विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि 5वां जब आएगा, इसकी 5वीं वर्ष आएगी तो बताएगी ये जो सद्गुण हैं, दिव्य गुण हैं, देव गुण हैं और ये जो सात्विकता का डायमेंशन अगर आपके अंदर उभर के आता है तो ये आपके लिए मुक्ति पथ का निर्माण करने वाला है। अदरवाइज आप कहोगे ये तो गीता हमको यार कंडक्ट सिखा रही है, गीता तो हमको एथिक्स सिखा रही है, गीता तो हमें। बात यह है, देखो अगर कोई भी दर्शन उसके पास अगर प्रैक्टिकल उसका पूरा प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं है, यथार्थ में उतारने वाला और आपके कंडक्ट को ट्रांसफॉर्म करने वाला, तो फिर उस दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं। जैसे ये हमारे पश्चिमी शास्त्र हैं, मतलब मैंने उनका जीवन से, व्यवहार से, आचरण से उसको दे हैव नथिंग टू डू विद योर कंडक्ट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अपनी जो फिलॉसफी है वो जीवन के व्यवहार का नियमन करती है और उसको ट्रांसफॉर्म करती है। तो वही उसी कारण भगवान ने ये स्पष्ट करने की यहाँ कोशिश की है कि देखो अगर मनुष्य को, देखिए है क्या है 3 प्रकृति 3 गुणों से कॉन्स्टिट्यूट होती है, सत रज तम, जिसकी मैं बहुत बार व्याख्या कर चुका हूँ। तो अब ये गुण यहाँ आपको लाए जा रहे हैं आपकी चेतना में। दैवी गुणों का जो वर्णन है वो इसलिए किया जा रहा है कि आपके अंदर सात्विकता का विकास हो, आपके अंदर सात्विकता की चमक आए और सत्व गुण ही आत्मबोध का और आत्मोत्थान का मार्ग बनाता है। आप समझ गए? ये जो गुण है ये सब सात्विक गुण है, ये आध्यात्मिकता नहीं, ये प्रकृति के ही क्षेत्र की बातें हैं, ये आध्यात्मिकता नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य का कंडक्ट नहीं ठीक किया जाएगा और आप आसुरी चेतना में अर्थात अंधकार की चेतना से लिपटे रहोगे तो आपके मुक्ति का कोई पथ निर्मित नहीं हो सकता। ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो गीता इन गुणों का वर्णन करके आपको स्पष्ट कर दे रही है कि देखो दैवी चरित्र से, दैवी संपदा से आपकी मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है। इस चीज को हमको समझ लेना। आइए नंबर 2 पे। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया जो क्वालिटी है और यहीं से हमारा पतंजलि योग दर्शन भी शुरू होता है। अहिंसा सत्य, यम में पहले अहिंसा ही आती है। अब आप सोचो, अब थोड़ा सा अहिंसा का मैं इंटरप्रिटेशन कर दूं इसमें। अहिंसा का मतलब होता है मन, वाणी और शरीर से किसी को भी आहत ना करना। लेकिन हम अभी चलते हैं, कितनी चींटियां कुचल जाएंगी। हो गए आपने हिंसा कर दी कि नहीं कर दी? बोलिए। आपने मच्छर मारा, हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? जुएं मार दिए, हिंसा हो गई? जीव हत्या तो हो ही गई। जैनी इतने एक्सट्रीम पे रहते हैं नॉन वायलेंट कि वो मुंह ही अपना पूरा ढक लेते हैं कि कहीं कोई भूल से, कहीं जो है मुंह खुलने से हमारे अंदर कोई कीड़ा न चला जाए, हम मर जाए। पैर वो जमीन में ही कुछ इस तरीके से रहते हैं, सकचाते कि कहीं हमारे नीचे न कत्लेआम हो जाए जीवों के। जैनी एक्सट्रीम पे चला गया, नॉन वायलेंट। और महात्मा बुद्ध भी अहिंसा
एक्सट्रीम पर ले गए, जो कि अब आप कहो कि आप भाई एक तरीके से प्राण तो फसलों में भी है, प्राण तो सारी चीज़ों में है, तो प्राण हत्या तो करोगे बच नहीं। लेकिन इस भौतिक हिंसा से बचना भैया बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, वो नहीं कर पाओगे आप, कोई नहीं कर पाओगे, दैट इज़ एन इम्पॉसिबल थिंग, ये जो इस तरीके से जो होती है। लेकिन ऊपर थोड़ा सा निकलिए यहाँ से, इसमें अब एक डेलिबरेटली, एक होता है नॉन डेलिबरेटली, जानबूझ कर नहीं। अब किसी को जानबूझ करके आप सताओ, कष्ट दो, पीड़ा दो, चाकू भोंक दो, हैं, वाणी से किसी को ऐसे आप शब्द कह दो, गालियां दे दो, वाक हिंसा, वाणी से आप हिंसा कर दो, गलत बात है ना, उसको रोका जा सकता है, वाक हिंसा को रोका जा सकता है। वाणी से जो हिंसा होती है, किसी को अपशब्द देने से तो आप बच सकते हैं, किसी की आलोचना, किसी की निंदा, किसी को गालियां, इससे तो बचा जा सकता है, नहीं बचा सकता। वाणी की स्तर की जो हिंसा है, इससे आप बच सकते हो। कर्म में भी आप चाहो तो ऐसा कुछ करो कि जिससे भाई दूसरे को दुख ना हो, वाणी से, कर्म से, हैं, भाव में, विचारों में, अंतःकरण में कभी किसी के प्रति ऐसा कुछ न सोचिए जिससे उसके लिए कोई दुख का कारण आप बन जाते हो। कोशिश तो यही करिए, कोशिश तो यही करिए। लेकिन अब देखिए युद्ध जैसी स्थिति हो गई तो इसमें कितना बचा जा सकता है। अभी पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाएगा तो हिंसा तो जम के नाच करेगी, तो वो एक दूसरी स्थिति है। बहरहाल जो यहाँ जो बात कही जा रही, जिस अहिंसा की बात है, वो एक, ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये एक आदर्श मानव की स्थितियां नहीं है डॉक्टर शुक्ला जी। जैसा संसार है ये एक आदर्श संसार नहीं है जिसमें अहिंसा का राज्य है, नहीं। अभी तो न जाने कितने प्रकार की विकृतियां और न जाने कितने प्रकार के रोगों से ग्रस्त ये हमारा समाज है, ये नहीं। लेकिन गीता जिस मानव के निर्माण की बात करती है, ही इज एन आइडियल मैन, ही इज ए डिवाइन मैन। गीता जिस मानव को ला रहे, वो ये नहीं कह रही कि क्या स्थितियां, ये है कि हम किस तरफ बढ़ सकते हैं, इस किस प्रकार के आचरण से एक डिवाइन मैन को हम आगे जा करके ला सकते हैं, या अपने को दिव्यीकृत कर सकते हैं, या एक मानव का आदर्श क्या होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर क्रोध नहीं है, आपके अंदर हिंसा नहीं है, आपके अंदर ये सारे वो नहीं। लेकिन गीता ऐसा चाहती नहीं, कहते नहीं ये दुख की चीज़ें हैं, तकलीफ की चीज़ें हैं, तनाव की चीज़ें हैं, बंधन की चीज़ें हैं, मृत्यु की चीज़ें हैं, इस तरफ मत जाइए। देखो अगर एक स्पष्टता हो जाती है कि यह एक प्रकृति है, यह एक प्रकृति है, तो आपके पास एक विकल्प अवेलेबल है। नहीं तो आप क्रोध में है तो क्रोध में ही पूरे जीवन भर रह जाते हैं। लेकिन जब दो प्रकृतियों का विकल्प आपके पास है तो एक प्रकृति जो निम्न प्रकृति है उसको त्यागा जा सकता है, जो उच्च प्रकृति है उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो आइए अहिंसा, सत्यम। सत्यम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का यथार्थ वर्णन, जैसा उसको आपने, उसमें फिर दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर से आप घालमेल मत कर दीजिए, ट्विस्ट न कर दीजिए कि थी बात कुछ और आपने उसको लिया लपेटे में, अपना एंगल डाला, अपना ईगो डाला, अपना स्वार्थ डाला, और उसने आपको, उस पर आपने अपने स्वार्थ का रंग चढ़ा करके उसको बदरंग कर दिया। नहीं, जो चीज़ जहाँ जैसी है, यहाँ उस सत्य का वर्णन, उस सत्य का नहीं, इस सत्य का, बस सत्यम, जो आपके व्यवहार में आता है, जहाँ तक हो वहाँ तक। महात्मा गांधी ने तो एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, उनकी पुस्तक है, आप लोगों ने पढ़ी, और हरिश्चंद्र की तरह, हरिश्चंद्र उनके आदर्श थे, तो एक ही चीज़ उठाई उन्होंने, अहिंसा, दो चीज़ें उठाई, अहिंसा और सत्य, कि यार बिल्कुल उसमें कोई जो जहाँ जैसा जितना एग्जैक्ट उसी को, ये भी सत्य मानो ईश्वर का ही स्वरूप होता है। और मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी सुना है जो बहुत सत्यवादी थे, बाद में अगर वो कुछ कह देते तो वो हो ही जाता था। मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना है। तो सत्यम। अक्रोधा, अक्रोधा है, ये क्रोध का विपरीत शब्द है। भाई क्रोध कब आता है? जहां आपका कोई स्वार्थ मारा गया,
किसी ने आपको गाली आपके मन दी, की नहीं हुई, किसी ने आपका अपमान किया, कोई आपको लगा कि ये दुर्भावना से युक्त होकर मेरे पास आया है और कुछ न कुछ यार हमारा नुकसान करेगा, हमें दुख पहुंचाएगा, हमें तनाव देगा, या हमारी कुछ ख्वाहिशें नहीं पूरी हुई, तो कामना का न पूरा होना या जैसा आप चाहते हैं वैसा ना होना, उसका विपरीत होना आपके अंदर क्रोध के उत्तेजना की वृत्ति ले आता है। ये समझिए, इस तरीके से उत्तेजना की वृत्ति ले आएगा और आपको जला देगा। क्रोध का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, दूसरे को तो बाद में अग्नि में स्वाहा करेगा, पहले आपको ही वो जला देगा, आपके अंदर टॉक्सिन्स भर देगा। बिल्कुल, आपके अंदर टॉक्सिन्स भर करके और आपको इल कर देगा। और ज़्यादा बुद्धि आपकी लड़खड़ाई तो पता लगा आप किसी खाई खंदक में गिरोगे, मतलब आपका सारा जो जीवन है वो दुख और तनाव से भर जाएगा। तो आक्रोधा मतलब प्रयास, भाई देखो होने को ये आदर्श स्थितियां हैं। मैंने कहा ना, ये सब दीज आर ऑल आइडियल कंडीशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं, लेकिन आप चाहो तो धीरे धीरे क्रोध को कम करके और उसकी जगह अक्रोध को स्थापित कर सकते हो। ठीक है, बहुत झूठ बोलते हैं तो उसकी जगह सत्यम को आप स्थापित कर सकते हो। बहुत हिंसक वृत्ति है आपकी, अहिंसा को वहाँ स्टैब्लिश धीरे धीरे कर सकते हो। शांति का मतलब होता है जब चित्त में कामना की शून्यता हो, काम शून्य हो जाए, तभी देखो असली शांति। ये नहीं है कि शोर नहीं है तो शांति नहीं है। आप समझिए, शांति को लोग बहुत नहीं जानते हो, जानते हैं अरे भाई बोलिए नहीं, सब लोग बात बंद कर दीजिए तो शांति नहीं। ये शांति का मतलब है द स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस, कामना। यहाँ पीस, ट्रैंक्विलिटी जिसको कहते हैं, ट्रैंक्विलिटी। तो ट्रैंक्विलिटी यहाँ आती है जब आप अंदर से बिल्कुल काम शून्य हो जाए। कोई भी काम ऐसा करता है ना, जैसे झील में कोई पत्थर पड़ा तो चित्त की झील में ज्यों ही काम की वृत्ति आती है कि लहरें उठती चली जाती हैं, लहरें खत्म हो गए ना आप। अब जाओ फिर कामना फिर आपको दौड़ा के मार देगी। तो जब तक कामना है तब तक अशांति है, और कामना ज्यों धीरे धीरे उसका क्षरण होता गया, आपके अंदर शांति, जो वास्तविक शांति है, वास्तविक ट्रैंक्विलिटी है, वो राइज करती चली जाती है। इज इट क्लियर सर? आगे बढ़ते हैं। अपैशुनम, अपैशुन होना क्या है? ये जो हमारे अंदर एक निंदा वृत्ति है, लोगों की निंदा करने की। अरे भाई कुछ न कुछ है ही है, वो अहंकार का खेल है। कुछ न कुछ हम लोगों की निंदा में लगे रहते हैं, कुछ भी हो, वो अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो निंदा करने की एक वृत्ति है। खाली ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, ऊर्जा। अरे भाई देखो और सब ठीक है उपाध्याय जी, लेकिन यार ये ठीक नहीं है कि तुम यार समय पर पानी नहीं पिलाते। इनको पाकिस्तान खिला क्या? इनको पाकिस्तान। भारत बहुत अच्छा देश है, लेकिन पाकिस्तान से उसकी नहीं पट रही है। अब लो पाकिस्तान से मतलब अपैशुन होना, मतलब निंदा वृत्ति से भगवान कहते हैं बचो, क्योंकि ये तुम्हें तनाव देगा, ये तुम्हें कष्ट देगा, ये तुम्हारे संबंधों में जहर घोल देगा। मिस्टर अग्रवाल, ज्यादा निंदक बनोगे ना तो आजकल तो किसी को निंदा, आप अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो दूसरा आपकी कहीं निंदा कर रहा है यार। तो निंदा आपके अंदर प्रक्रिया, अच्छी बात, निंदा आपके अंदर तनाव की सर्जना करेगा। ठीक है, तनाव की सर्जना करे। तो देखिए ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, यू कैन अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ। तो वो इनको हम तो देख रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा करते हैं कि हाँ बदलें। अपैशुनम ठीक हो गया। दया, अच्छा अहिंसा ये होती है दूसरे को कष्ट न देना, और दया होती है उसके कष्ट से द्रवित होकर के उसको सुख पहुंचाने की वृत्ति। ये अंतर है उसके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। आर्द्र भाव जाना, आर्द्र भाव
भाई कहीं भी आपने कहीं देखा, अगर किसी के चोट लग गई, कहीं कुछ, अरे, हाँ, अरे भाई। तुरंत उसको सुख पहुंचाने की जो वृत्ति है वो दया कहलाती है, करुणा कहलाती बिल्कुल, नो है, डाउट। तो एग्जैक्ट वर्ड। करुणा, करुणा, दया, करुणा, ये बहुत प्यारे भाव हैं। दीज आर रियली डिवाइन क्वालिटीज, दे आर रियली, दीज आर रियली डिवाइन क्वालिटीज। अच्छा, तो दया भूतेषु मतलब सारे प्राणियों, जहाँ भी चाहे जो हो, जीव, तो उसके प्रति, और कुछ तो वृक्षों तक, पक्षियों तक, सबके प्रति, और इवन भौतिक जगत, नदियाँ सूख रही हैं तो उनका दिल दुख जाता है। देखो है कि नहीं, नदियाँ सूखी हुई, पत्ते झड़ जाते हैं ना, पतझड़, तो भी दुख होता है कि अरे यार ये कितना पत्तों से समृद्ध था ये वृक्ष और आज इसके सारे पत्ते चले गए हैं, तो उस पर भी दुख आ जाता है। पक्षियों पे, जानवरों पे, कोई हम तो देखते कुत्तों को लोग लाद लेते हैं, गायों के प्रति तो इस समय विशेष ही है ये दया भाव, और मनुष्यों के पास, छोटे बच्चों के पास लिए, और स्त्रियों के लिए, सबके लिए दया भाव। जहाँ भी आप देखो कोई दुखी है, कष्ट में है, पीड़ा में है, अभाव में है, आपके अंदर दया की लहर का उठना स्वाभाविक होना चाहिए। आगे चलिए, आलोलुप्त्वम, ये देखिए इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, सेंसेस का कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। होता क्या है, हम देखो अपने आप से नहीं लोलुप हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने देखा अग्रवाल जी विषयों में बड़े लोलुप हैं। हमने देखा ये तो विषयों की तरफ बड़ा तगड़ा लपकते हैं और बड़ा मुस्कुराते रहते हैं, तबस्सुम रहती है इनके चेहरे पे। ये देवानंद है। नहीं, इनके चेहरे पे वो अरबी का शब्द है तबस्सुम, तबस्सुम का मतलब होता है मुस्कान, हेलो। समझ रहे हैं? तो इनके चेहरे पे और डॉक्टर साहब के चेहरे पे तो बड़ी तबस्सुम रहती है और बड़े तरन्नुम उठते हैं। तो अब हमको भी विषयों में आकर्षण हो गया। देखिए अलोलुप्त्वम मैं समझा रहा हूँ, इसको समझिए। लालच, ललचा जाना, विषयासक्त हो जाना, विषयों की ओर दौड़ जाना, अपने आप से भी दौड़ जाना और दूसरे को देख के भी, और ये दूसरे को देख के बहुत ही हम लोग दौड़ते हैं। अरे फलाने तो यार क्या बात करते हो डॉक्टर साहब, ऐसे थोड़ा है, देखो डॉक्टर साहब तो एंजॉय कर रहे हैं, हम यार खाली बैठे। तो ये लोलुपता, विषय लोलुपता, सेंसेस की इंडल्जेंस, ये नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह होना क्या चाहिए? सेंस कंट्रोल। अपनी इंद्रियों का देखो नियमन हो, इंद्रियों का नियमन नहीं हो। देखो एक चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर, आप लोग जानते हैं, कानून व्यवस्था कहते हैं। बाहर की अगर कानून व्यवस्था टूट जाए तो क्या होता है, कितनी अराजकता छा जाती है। आप उसके होंगे विधि के आदमी, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर टूटता है तो कितनी अराजकता हो जाती है। और आप अपने अंदर लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा है, इसको तो नहीं देख रहे हैं भैया। उसको कहाँ ध्यान है आपका? मैं कह रहा हूँ अपने अंदर भी तो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और इस लॉ एंड ऑर्डर उधर ध्यान ही नहीं, उधर ध्यान नहीं। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है ये सब गया हुआ है, कोई कानून और वायलेट करते हैं। आपकी टेंडेंसीज ऐसी हैं कि आप अपने अंदर के रिदम को, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करते हैं। नहीं होना चाहिए। सेंस इंडल्जेंस, आलोलुप्त्वम। और मार्दवम, मार्दवम का मतलब है टेंडरनेस, कोमलता। कोमलता क्या है? व्यवहार में कोमलता, वाणी में कोमलता। दूसरे के साथ जब आप कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, तो उसमें आपकी कोमल चेतना होनी चाहिए। प्यार भरी दृष्टि हो, मधुर दृष्टि हो, मैत्री की दृष्टि हो। देखो अब वहाँ तो उन्होंने मार्दवम लिख दिया, अब आप इसको समझोगे ना मार्दवम को क्या, आचरण में मार्दवम क्या होगा? कोमलता, टेंडरनेस, जेंटिलनेस। आप जेंटिल हो, सभ्य हो, ये नहीं कि उग्र और आक्रांता जैसे हो, नहीं, आपके अंदर देवों की कोमलता हो। क्या समझ रहे हैं आप? देवों की और ये हो जाती है धीरे 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 धीरे। मनुष्य फूलों की तरह कोमल हो सकता। मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा मुस्काते हैं, ऐसी तबस्सुम रहती है उनके चेहरों पर कि यार वो बड़ी इन्फेक्शियस होती है, वो आपको एकदम कैप्चर कर लेगी, आकर्षित कर लेंगे।
लखीमपुर में भी मैंने देखा उनकी मुस्कान बड़ी इन्फेक्शियस है और वो आपको अपनी मुस्कान से पराजित करने वाले लोग हैं मानो बिल्कुल देवत्व की चमक उनमें स्पष्ट मुझे दिखती है उनके चेहरों से। जिसे अपने अग्निहोत्री जी आते हैं, देवत्व की चमक है, लगता है कि हाँ नहीं अग्निहोत्री जी में देवत्व देवत्व का वाइब्रेशन होता है अंदर से। अच्छा, तो मार्दोम क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यह ह्रीर, इसको ये कहते हैं कि जो भी वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, ज्ञान विरुद्ध है, आत्मज्ञान विरुद्ध है, ईश्वर विरुद्ध है, उन सारी चीजों को करने में आपके अंदर लज्जा वृत्ति का होना, मॉडेस्टी होना आपके अंदर। मतलब जितनी भी ये निषिद्ध चीजें हैं, आसुरी चीजें हैं, जो हमारे मुक्त की कारक चीजें हैं, वो बंधन की कारक चीजें हैं, तो उन सब से अपने को बचाना और उसको करने में लज्जान्वित होना, लज्जा से भर जाना। आप समझ रहे हैं? ये शब्द है ह्रीर, ये गजब की बात है। और इसके बाद है अचापलम। अचापलम का मतलब होता है जो व्यर्थ की चेष्टाएं आप करते हैं, व्यर्थ की, खाली पैर हिला रहे, दन 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 दन, नाखून काट रहे, ऐसे हाथ ऐसे हिला रहे, सर हिला रहे, हाँ। मतलब शारीरिक व्यर्थ की चेष्टाएं, ये भी अचापलम में आता है। और मानसिक में ऐसी चीजें सोचती जिसका कोई मतलब है नहीं, अनावश्यक, न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या, तो अचापल। शारीरिक और मानसिक रूप से अचापल होना, ये माइंड की फिकल माइंडेडनेस इसको कहते हैं। मन से अस्थिर है, मन से बिखरे हुए हैं, न जाने कितनी दिशाओं में नाच रहे हैं, और पता लगा शरीर में भी उसके इफेक्ट्स आ जाते हैं, उसके परिणाम आ जाते हैं। शरीर के तल पर भी वो अस्थिर हो जाते हैं, कहीं हाथ पटक रहे, कहीं सिर पटक रहे, तो कभी ये कर रहे, तो कभी वो कर रहे। सब व्यर्थ की चेष्टाएं जो होती हैं उसको चपलता कहते हैं, और जिसमें व्यर्थ की चेष्टा ना हो उसे अचापल कहते हैं। ठीक बात? तो ये सारी क्वालिटी जो चल रही है अभी तीसरे में, ये तीसरे में आपके और आएंगे, तेजा क्षमा वाले तीनों श्लोकों में। तो ये 2-3 हमारे सबके कंडक्ट के, नए कंडक्ट के, निर्माण के सूत्र हैं, मंत्र हैं। एक एक चीज को हमें एडॉप्ट करना है और अपनी लाइफ में अपने को अगर क्लेरिफाई करना है, जी आपको सात्विक, जी जी जी, तो ये पहले आपको अपनी सात्विक संरचना करनी है। और जो 3 गुण आपके हैं, सत रज तम, तो तम से ऊपर रजस और रजस से ऊपर सत्व, तो ये सारा सत्व गुण का विस्तार आपके अंदर होने वाला है, और इसी पे हमको ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच।